रामपुर के एक किसान ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसके चर्चे रामपुर में चारों तरफ हैं। सभी लोग किसान के कार्य की सराहना कर रहे हैं। जी हां, अक्सर आपने सुना होगा कि किसान धान और गेहूं की ही खेती करता है, लेकिन रामपुर की तहसील बिलासपुर के 60 वर्षीय एक किसान गुरवंत सिंह ने अपनी ज़मीन में फलों के बाग लगाए और उसके अलावा सब्जियां भी इस बाग में उगाने का काम किया। अक्सर आपने सुना होगा कि लीची ज़्यादातर पहाड़ों पर ही उगाई जाती है और वहीं की बहुत फेमस होती है, लेकिन बिलासपुर के किसान गुरवंत सिंह ने बिलासपुर में लीची का पूरा बाग उगा दिया और उस बाग में लीची लगातार और हर साल आ रही है। उसके साथ साथ कटहल के कई पेड़ हैं, चीकू, पपीता, अनार, इस तरह के कई फलों के पेड़ गुरवंत सिंह ने अपनी खेती की ज़मीन में उगाए। उसके अलावा हम बात करते हैं सब्जियों की। सब्जियों में भी लौकी, बैगन, खीरा, भिंडी, इस तरह की कई सब्जियां हैं जो किसान गुरवंत सिंह ने अपनी खेती की ज़मीन में उगाई हैं। फलों के बाग में और सब्जी की खेती में सबसे अहम बात यह है कि किसान गुरवंत सिंह इन दोनों ही फसलों में देसी खाद यानी गोबर वाला खाद डालते हैं, जिससे इन फलों का और सब्जियों का स्वाद और डबल हो जाता है। बहरहाल बात करें लीची की, तो लीची भी इतनी स्वादिष्ट और मीठी है कि आप एक बार खाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे। किसान गुरवंत सिंह से हमने बात की तो उन्होंने कहा, ये सब ऊपर वाले का करम है। मैंने सोचा, मेहनत की और वाहिगुरु ने मेरी मदद की और इतने स्वादिष्ट फल और सब्जियाँ मेरे बाग में उगाए। ये सब ऊपर वाले का करम। जनपद रामपुर के एक किसान गुरवंत सिंह जी ने रामपुर में किया अनोखा काम। जी हाँ, रामपुर में आम के बाग तो काफ़ी हैं, लेकिन गुरवंत सिंह जी ने जो अपनी ज़मीन में फलों के बाग लगा दिए हैं। जी हाँ, फलों के बाग इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर लीची का बाग है, अमरूद की बगिया है, कटहल के पेड़ हैं, उसके अलावा अश्वगंधा के पेड़ हैं, पपीते का पेड़ है, अनार है, इस जैसे कई फलों के पेड़ हैं। हम जानते हैं उन्होंने आखिरकार फलों की खेती क्यों सोची और उसके पीछे क्या रहा था। हमारे साथ गुरवंत सिंह जी हैं जो एक किसान हैं जिन्होंने पूरी फसल फलों की उगाई। जी गुरवंत सिंह जी, ये आपके दिमाग में आइडिया कैसा है? अक्सर किसान धान गेहूं की फसल के पीछे भागता है, लेकिन आपने पूरा लीची का बाग तैयार किया। हमारे पीछे सामने दिख रही पूरी लीची है और काफ़ी तरह फल हैं। क्या वजह है इसके पीछे? ऐसा जी, हमने 2 साल पहले जब मैं 65 का हुआ, 65 साल की उम्र का हो गया, मैंने सोचा कुछ ऐसा काम करिए समाज के हम काम आए। हमें समाज ने बहुत कुछ दिया और हम भी चाहते थे कि हम भी समाज को कुछ दें इस उम्र के बाद में। भगवान ने कृपा की, मुझे 65 में मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, खुश हूँ, कभी निरोग हूँ और बिल्कुल नए लड़कों बराबर में काम कर सकता हूँ। मेरे काम करने की कैपेसिटी आज भी 18 घंटे है, 16 से 18 घंटे आज भी काम करता हूँ मैं। तो जब हमने यूनिवर्सिटी बनाया यहाँ पर, मैंने और वैद्य मिलकर दोनों ने एक यूनिवर्सिटी की नींव रखी। आयुर्वेदिक सेंटर था यहाँ पर, यूनिवर्सिटी वेलनेस सेंटर। तो इसके लिए जब हमारे पास यात्री बहुत आएंगे, हमने सोचा कि उन यात्रियों को, उन हमारे मेहमानों को, उन बेचारे रोगियों को अपना ही खाना पीना खिलाया जाए, अपने खेत का फल खिलाया जाए, अपने खेत की सब्जियां खिलाई जाए। इसलिए मैंने सोचा कि इस बाग में मैं, लीची बाग था मेरा भी, ये 25 साल पुराना बाग है, ये लीची बाग मेरा 10 साल पुराना है। इस 10 साल पुराने बाग में मैंने इसको छोटा करके, बाग को, लीची को छोटा करके हाइडेंसी में खेती करने की कोशिश की मैं। इसलिए मैंने आम की 10 वैरायटी लगा दी, चीकू की 2-3 वैरायटी लगाई मैंने। फिर हर 15 फुट पे एक मैट बनाई, जिस मैट पे मैंने हल्दी लगाई। हल्दी के अंदर पपीता और आम और ये चीकू, नींबू के बहुत से पौधे लगाए हमने और सेब लगाया है हमने यहाँ पर, आंवला है हमारे पास और कई मसाले वाले पौधे भी लगा रखे हैं बहुत सारे। आड़ू बहुत से लगा रखे हैं, आड़ू मैंने हाइडेंसी में कर रखा है ताकि हमारे मेहमानों को, आने मेहमानों को हम अपने यहाँ के ही फल खिलाएं जो कि पूर्ण रूप से जैविक हैं। ये इसमें मैं जहर नहीं डालता हूँ, पूर्ण रूप से जैविक हैं। और सारी खेती 2 एकड़ जगह है, इसमें फल तो कम से कम 500 पौधा है इसमें, सारा हाइडेंसी में है। छोटे रहेंगे फल, उसकी काट छड़ कर उसको छोटा रखूँगा। देसी खाद डालते हैं? टोटली मैं गोबर खाद डालता हूँ, बाकी नीम का तेल, नीम की खली, बनौले की सरसों की खली डाल के इसकी खेती करता हूँ। अच्छा, ये तो हो गए फलों की बात। अब बात करें सब्जी की, तो सब्जी क्या क्या है यहाँ पर? देखिए, मैंने जहाँ हर 15 फुट पे मैट बनाई, उसी मैट पे मैंने सारे फल और ये हल्दी बोई। उसी में ही मैंने सब्जी की जितनी बेलें होती हैं उसी मैट पे किया, बेलों को बोया,
जैसे मेरे पास लौकी है, खीरा है, कद्दू है, ककड़ी था, खरबूजा था, तरबूज था, भिंडी भी है मेरे पास यहाँ, और कुछ अश्वगंधा भी काफ़ी लगा रखा है मैंने। तो एक तो मैंने छोटा सा पंप है मेरे पास, 1 हॉर्स पावर मोटर है जो पूरा 2 एकड़ को सींचती है। ड्रिप लगाया इसमें, ड्रिप इरिगेशन से काम करता है उसमें मैं। यानी पानी की भी बचत करते हैं। पानी के बच्चे जी, सबसे पहला हमें देश को बचाना है तो पहले हमने अपने पानी बचाना है, पानी की खपत कम करनी है और पानी को पवित्र बनाना है, पानी को जहर नहीं बनाना है। ये हमारी सोच है। हवा में जहर नहीं फैलाना, हमारी हवा दूषित हो चुकी है, हमारा पानी दूषित हो चुका है, हमारा पानी की वाटर लेवल बहुत डाउन हो जा चुका है। सबको देखते हुए सारे काम इसी हिसाब से कर रहे हैं। देखिए, ये थे किसान गुरबंश सिंह जी, जिन्होंने अपनी ज़मीन में फल और सब्जियां उगाई, और उनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो वेलनेस सेंटर यहाँ पर जो भी मेहमान या मरीज़ भर्ती हों या रहें, वो हमारे ही फसल की चीज़ खाएं। रामपुर से आज़म खान, माई सिटी 24।